दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सीजीपीडीटीएम पेटेंट एग्जामिनर में अभी करंटली कितनी पोस्ट वैकेंट हैं। तो आरटीआई से जो हमको जानकारी मिली थी उसमें पता चला था 37 पोस्ट अभी वैकेंट है। और इसके पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैं आपको पेटेंट एग्जामिनर वर्सेस पेटेंट एजेंट दोनों के बीच में डिफरेंस बता चुका हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आता रहता है एलिजिबिलिटी को लेकर के कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज भी होते हैं। कोई पूछ रहा है मैंने बी फार्मा किया हुआ है, कोई पूछ रहा है मैंने बीएससी किया हुआ है, तो मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आने वाला है उस पर भी मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए दोस्तों, ये जो आपका पेटेंट एग्जामिनर का जो आपका एग्जाम है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। लेवल 10 का जॉब है ये, लेवल 10 और ग्रुप ए। ठीक है। बेसिक पे की अगर हम बात करें, बेसिक पे 56,100 से इसकी शुरुआत होती है राइट नाउ। अभी इस समय इसका यही बेसिक पे है जिसे हम पे स्केल बोलते हैं। और अगर इन हैंड सैलरी की बात करें आज की डेट में, इन हैंड सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इन हैंड सैलरी लगभग 1 लाख के ऊपर है। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपका आज की डेट में 1 लाख के ऊपर है। आगे कितना चेंजेस होता है वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको डिटेल में बता देंगे कि आज की डेट में, तब प्रेजेंटली इसका जो है कितना आपका फ्यूचर में जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी वगैरह, वो सब मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कितने मैक्सिमम एज का क्या क्राइटेरिया है। एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, मिनिमम एज जो हमारी बोली गई है इसमें, मिनिमम एज होती है आपका 21 ईयर्स। मतलब आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। मैक्सिमम एज है आपका 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज है आपका 35 ईयर्स। अब इस 35 ईयर्स में भी जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है। जैसे कि आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट जॉब में है अगर, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है। बाकी जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा आपको वो चेक करना पड़ेगा कि उसमें जो कुछ भी आया है, उसमें जो कुछ भी अपडेट है आपको वही रेफर करना पड़ेगा। मतलब एज के क्राइटेरिया देखिए, एज का जो क्राइटेरिया रहता है वो यही रहता है 21 से 35 ईयर्स। बाकी किसको किसको कितना रिलैक्सेशन मिलता है इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेफर करना पड़ेगा। सेम यही चीज़ आपका एप्लीकेबल होती है एलिजिबिलिटी यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी सेम यही चीज़ एप्लीकेबल होती है। जो लास्ट रिक्रूटमेंट आया था 2023 में, उस टाइम पर टोटल 14 अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली थी। उसके बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ 2026 या फिर 2027 जब भी ये नोटिफिकेशन आता है आपको रेफ़र करना पड़ेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन। क्योंकि देखिए, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है चेंज नहीं होता है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हो जाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट यही रहता है। तो जो माइनर चेंजेस होते हैं उनको भी समझने के लिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही रेफ़र करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये 2023 का जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें आपके टोटल अलग अलग 14 डिपार्टमेंट्स थे जिनमें वैकेंसी आई थी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल और आपका टेक्सटाइल। अब देखिए दोस्तों, पहली चीज़ ये समझिए कि आपका जो फूड टेक्नोलॉजी है, मैं स्टार लगा देता हूँ, फूड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल और टेक्सटाइल। बीई बीटेक अगर आपने इन किसी भी ब्रांच में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इन जिसमें भी मैंने स्टार किया हुआ है, अगर आप में इनमें से कोई भी किसी भी ब्रांच में किया हुआ है, बीई बीटेक आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, पॉलीमर साइंस में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया है, कंप्यूटर साइंस, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है बाकी जो हमारी पोस्ट बचती हैं उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नंबर 1 है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बायोटेक वाले हमारे पास बहुत क्वेरी आती है, सबसे ज़्यादा जो आती हैं बायोटेक की आती हैं। मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी
माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स और इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि कई सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि हमारा बायोलॉजी है तो क्या हम एलिजिबल हैं? देखिए यहाँ पर आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट। तो अगर आपका डिग्री इसके इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। समझ गए आप? बायोकेमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, मास्टर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट। अगर बायोकेमिस्ट्री के इक्विवेलेंट कोई आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक केमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के लिए। सेम ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोफिजिक्स, ऐसी कोई भी ब्रांच है आपका जिससे आपने एमएससी या मास्टर्स डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा फूड टेक्नोलॉजी, बी बीटेक आपका चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और बैचलर्स डिग्री इन। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में, मतलब एमएससी किया होना चाहिए आपका केमिस्ट्री में, या फिर बीई बीटेक होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग में। किस में होना चाहिए? केमिकल में, ठीक है। बी बीटेक किस में होना चाहिए? केमिकल में। नेक्स्ट है पॉलीमर साइंस, इसमें देखिए आपका बी बीटेक चाहिए पॉलीमर साइंस में। और अगर मान लीजिए बी बीटेक के अलावा बी बीटेक नहीं आपने किया, मान लीजिए सिंपल बीएससी किया है, तो मास्टर्स डिग्री चाहिए आपका पॉलीमर साइंस में। किस में चाहिए? पॉलीमर साइंस में आपका मास्टर्स डिग्री, ठीक है। तो पॉलीमर साइंस में हो गया ये आपका मास्टर्स डिग्री। इसके बाद आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर देखिए ये है बायोमेडिकल, ऊपर क्या था, ये है बायोटेक्नोलॉजी और ये है बायोमेडिकल, दोनों अलग अलग ब्रांच हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री अलग है, बायोमेडिकल अलग है, बायोटेक्नोलॉजी अलग है। बायोमेडिकल में बोला है बैचलर्स डिग्री इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इसमें भी स्टार लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका बीई बीटेक वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, बी बीटेक वाले एलिजिबल है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की अगर बात होगी तो सिर्फ यहाँ पर बी बीटेक अलाउ है, इन्होंने मास्टर्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है, बी बीटेक वाले अलाउ हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें और बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इन दोनों के लिए दोस्तों हमें मास्टर्स डिग्री इसेंशियल है, कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन बायोमेडिकल में बी बीटेक चल जाएगा, उसमें मास्टर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बी बीटेक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपका उससे रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं जो इक्विवेलेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, एलिजिबल है। सेम ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो भी इससे रिलेटेड आपका क्या बोलते हैं, रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं वो सब एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बोला है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं क्योंकि वो इक्विवेलेंट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस आईटी, इसमें जो कुछ भी है आपके पास बी बीटेक, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, आपने क्या किया हुआ है, आपने बीएससी किया है, बीएससी के बाद आपने मास्टर्स डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर मान लीजिए सपोज आपने एमसीए किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी इसके इक्विवेलेंट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स आ जाता है इसके बाद, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स और इक्विवेलेंट, मतलब कि एमएससी फिजिक्स चाहिए बस, ठीक है, एमएससी फिजिक्स। केमिस्ट्री में तो इन्होंने बोल दिया है कि बीई बीटेक चल जाएगा केमिकल में, बट फिजिक्स में सिर्फ मास्टर्स इन फिजिक्स, बैचलर्स डिग्री यानी कि बीएससी फिजिक्स नहीं चलेगा। फिर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और टेक्सटाइल, इनमें सब में आपका बीई बीटेक चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरा पूरा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर अलग अलग ब्रांच का आपका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सवाल ये आता है कि जब भी हमारा नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा 2026 और 2027 में, तो इसमें भी आप ये याद रखिएगा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में चीज़ें आएंगी उसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, आपको वही रेफ़र करना है, ठीक है। जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दिया है दोस्तों, आपको वही फॉलो करना है और वही रेफ़र करना है, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई सवाल है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, जैसे सपोज़ आपको आपकी स्पेसिफिक ब्रांच का सिलेबस नहीं मिल रहा है, आपको सिलेबस चाहिए, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न चाहिए, आपको ए टू जेड जो कुछ भी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप हमसे सोशल मीडिया पर सवाल पूछ सकते हैं। नीचे सारे आपके सामने स्क्रीन पर लिंक्स आपको दिख रहे होंगे, आप यहाँ पर कहीं पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको पूछने हैं, स्पेसिफिक CGPDTM पेटेंट एग्जामिनर, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।